नमस्कार दोस्तों। मैं ऋतु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आप सबका आज के इस ध्यान सत्र और ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुनील उकाटे सर हैं जो कि मुंबई से हैं। लास्ट टाइम उन्होंने हमें साइंस ऑफ ब्रेथ पे ज्ञान दिया था और बहुत अच्छे से समझाया था उन सांसों का क्या महत्व है, क्या ही विज्ञान है। आज सर हमें फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हमको ज्ञान देने वाले हैं, स्वर विज्ञान। हम आज सर से बहुत डेप्थ में समझेंगे। हम सब जानते हैं कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों के बारे में कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 3 जो मेन है, जो श्वासों के लिए कहेंगे बेस है। तो आज हमें सर बहुत अच्छे से समझाएंगे और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी खिड़कियां खोल लीजिए। जो हमारे स्पीकर होते हैं, तो आप अगर उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनसे अपने सवालों को पूछेंगे, उनसे समझेंगे, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ, अगर हम अपने श्वासों की गति को ही समझ लें, तो हम अपने जीवन को किसी भी दिशा में, सकारात्मक दिशा में बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं। तो आज सर जो भी समझाएं, हो सके तो नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चंस पूछिएगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को आज क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुनील सर, और फिर से आज समय देने के लिए ओवर टू यू सर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू रितु जी। आज इस नो योर सेल्फ के प्लेटफॉर्म में मुझे फिर से एक बार दोबारा सेवा करने का मौका मिला, इसलिए मैं नो योर सेल्फ के सभी मास्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो सेशन जो है स्वर विज्ञान, ये लेने के पहले मैं इसके जो मूल उगम स्थान जो है, जो शिव और शक्ति, उनको अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महावतार बाबा जी, मेरे परम सदगुरु गजानन महावीर अटक और इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सभी सत्पुरुषों को अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए आज का जो यह स्वर विज्ञान का सेशन जो है, मैं सभी को साक्षी मानकर आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। आज का सेशन का ज्ञान सत्र का जो विषय जो है वो स्वर विज्ञान है। ये स्वर विज्ञान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि यह नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा जीवन में, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि मेरी भी एक्चुअली जर्नी जो है स्पिरिचुअलिज्म की बहुत लंबी जर्नी है। क्योंकि आज तक जितने भी सारे गुरु, सदगुरु, महात्मा मुझे मिले और उनसे मैंने जो ज्ञान पाया, इसका आप जो भी मेरे साथ में जुड़ेंगे वो समझो आप एक्चुअली निचोड़ी आपको मिलेगा। ईश्वर विज्ञान जो है ये भगवान शंकर जी है, उनको 100% नहीं 1 लाख पट जो है ना, उनके पास उसका ज्ञान था और उनको पार्वती माता ने ऐसा हट किया। आपको पता है 3 हट पूरी संसार में फेमस है, एक बाल हट, राज हट और श्री हट। ये श्री हट को कोई झुटकार नहीं सकता, इसलिए पार्वती माता ने उनको कहा कि आप जो सीख रहे हो, आप जो कर रहे हो ना, वो मुझे भी सिखाओ। इस दुनिया में अगर मुझे जो भी आता है, मैं मेरे पत्नी को पीछे लगकर सिखाना चाहता हूँ, लेकिन कोई सीखता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन पार्वती माता जी को मैं शत नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने शिव जी को बुलवाया, इसलिए हमारे आज तक यहाँ तक पहुंच गया। पार्वती माता जी को भगवान शिव ने कहा कि जब मौका मिलेगा, वक्त आएगा और मौका मिलेगा, तब मैं ये ज्ञान तुझे दूंगा। क्योंकि ये जो ज्ञान जो है ना, षटकर्णी नहीं होना चाहिए, यह ज्ञान का पथ्य है। इसीलिए भगवान शिव जी ने उसे कहा कि जब कोई भी नहीं रहेगा अगल बगल में, तब ये ज्ञान के बारे में मुझे पूछना। एक बार वो, जैसे हम चौपाटी जाते हैं, वैसे वो नदी किनारे घूम रहे थे भगवान शिव जी और पार्वती माता। वो चलते चलते अचानक उनको याद आया पार्वती माता को, और उन्होंने याद दिलाया कि देखो अभी यहाँ पे कोई नहीं है,
तो मुझे ये ज्ञान दे दो, देखो मैंने याद कराया आपको, अभी तो देना ही पड़ेगा आपको। तो शिव जी ने उस वक्त कहा कि चलो सही है, जगह भी सही है, वक्त भी सही है। देखो स्पिरिचुअलिज्म की कोई भी बातें, अब नदी किनारे या समुद्र के किनारे या कहीं समाधि स्थान में जहां पे स्वयंभू देवता या स्वयंभू समाधि स्थान हो, वहां पर करेंगे ना, तो आत्म चर्चा जो है ना वो 100% फलित हो जाती है। ये ध्यान में रखो हमेशा। तो उस वक्त उस नदी के किनारे कोई भी नहीं था, तो भगवान शिव जी ने उसका ज्ञान जो है ना इस स्वर के बारे में पार्वती माता को कहा, और इतना डिटेल में कहा, इतना डिटेल में कहा कि उस वक्त देववाणी जो है ना वो संस्कृत थी। अभी जो हम लोग इतनी सारी मातृभाषा बोलते हैं ना, वो वाणी नहीं थी, वो संस्कृति थी। और संस्कृत वाणी से उन्होंने पार्वती माता को यह ज्ञान दिया। यह जो ज्ञान है ना वो 72,000 नाड़ियों का ज्ञान है, मगर 72,000 नाड़ियों में प्रधान नाड़ी 24 है। वैसे तो 108 है, इसीलिए हम लोग 108 तुलसी 108 मणि की तुलसी माला या स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। वो 108 इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं। अति प्रधान 24 नाड़ियां हैं, उससे भी अति प्रधान 10 नाड़ियां हैं, और सबसे अति प्रधान जो है वो 3 नाड़ियां हैं, जिसे हम ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उसे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्यमा नाड़ी भी कहते हैं। उसे स्वर की भाषा में चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और मध्यमा स्वर भी कहते हैं। चंद्र स्वर यानी ईड़ा नाड़ी जो अपने बाएं बाजू होती है। सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी वो अपने दाहिनी तरफ होती है। और सभी ये 3 नाड़ियों का ही खेल है। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरे सृष्टि को ये तीनों कारण है, उत्पत्ति स्थिति और लय। उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। गॉड यानी जनरेटर, ओ यानी ऑपरेटर, डी यानी डिस्ट्रॉयर। उत्पत्ति स्थिति लय, यह जैसे हम ये पूरे सृष्टि को कारण है, वैसे ही पूरे अपना जगत जो है ना यह 3 नाड़ियों के ऊपर पूरा है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और मध्यम स्वर। ये चंद्र स्वर जो है और सूर्य स्वर जो है, इसके बारे में आज डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये चंद्र स्वर कभी चलाना है और सूर्य स्वर कभी चलाना है। वैसे तो ये चंद्र और सूर्य स्वर जो है ना पूरे 24 घंटे में एक एक सवा घंटे में ना अपने आप चलते हैं। एक कवा घंटा होने के बाद में स्वर बदलता है। चंद्र रहेगा तो सूर्य होता है, सूर्य रहेगा तो चंद्र होता है। ऐसा उनका जो है ना अपने आप होते रहता है। ये जो चंद्र स्वर जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। किसी को भी अपने जीवन में तरक्की करनी हो तो चंद्र स्वर में पूरी तरह से डीप जाकर जानकारी लेनी है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके बच्चे हो, और बच्चों को अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और पढ़ाई में तरक्की करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उनको चंद्र स्वर में पढ़ाई करनी है। ये ध्यान में लो। और चंद्र स्वर में ही कोई भी पवित्र काम करना है तो चंद्र स्वर में करना है। कोई भी मंगल कार्य करना है तो चंद्र स्वर में करना है। अपने दुकान में, ऑफिस में, कार्यालय में जाना है तो चंद्र स्वर में ही हमें उसमें प्रवेश करना है। अगर हमारे घर से हमें निकलना है तो कौन से काम के लिए हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, उसी हिसाब से हमें चंद्र स्वर या सूर्य स्वर का इस्तेमाल करना है। अगर हम लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में किसी से अनबन नहीं होना चाहिए, सब मंगल ही मंगल होना है। तो चंद्र स्वर अब जब हमारी चालू रहेगी तभी हमें वो चंद्र स्वर का जो लेफ्ट पैर जो है वो बाहर निकालना है। चंद्र स्वर में ही किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं तो चंद्र स्वर में ही पैर निकालकर वो शुभ मंगल कार्य के लिए जाना है।
किसी की जन्मदिन की पार्टी है तो चंद्र स्वर में ही यानी लेफ्ट पैर जो है अपना बाहर निकालते हुए जाना है। किसी का एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट के लिए भी, क्योंकि शुभ मंगल जो कार्य जो है एंगेजमेंट का, उसी वक्त भी हमारा लेफ्ट पैर जो है, बायां पैर, वही हमें बाहर निकालना है। अभी वो बाहर कैसे निकालना है? वो स्वर चालू है और वही पैर बाहर निकालना, ऐसे नहीं। अगर वो कार्य जो है, जिस कार्य के लिए हम लोग जा रहे हैं, वो पूर्ण होना चाहिए, तो हमें पूर्ण स्वर में वो पैर बाहर निकालना है। अभी ये पूर्ण स्वर क्या होता है, रिक्त स्वर क्या होता है? जब चंद्र स्वर जो चालू है हमारा, यानी लेफ्ट नोजल, यानी ईड़ा नाड़ी, ईड़ा स्वर हमारा जब चालू है, तब उसे पूर्ण स्वर कब कहेंगे? जब हम पैर बाहर निकालने के पहले उसे हम रोक लेंगे तो पूर्ण स्वर हो जाएगा, और रोकने के बाद में आपका कदम जो है ना, घर के बाहर निकालना है, और घर के बाहर निकलने के बाद में आपको अपने काम के लिए जाना है। इसी तरह ये चंद्र स्वर का हमें अपने जीवन के लिए उपयोग इस्तेमाल करना है। और चंद्र स्वर में क्या क्या करना है? चंद्र स्वर में जितना भी द्रव पदार्थ है, लिक्विड है, पानी है, जूस है, शरबत है, ये चंद्र स्वर चालू होते ही हमें लेना है। हमें सूर्य में नहीं लेना है, चंद्र में ही लेना है, क्योंकि चंद्र स्वर जो है ना, वो ठंडी चीजें डाइजेस्ट करता है, लिक्विड चीजें डाइजेस्ट करता है। चंद्र स्वर शीतल होता है। और चंद्र स्वर में क्या करना है? चंद्र स्वर में हमें मूत्र त्याग करना है, यानी हमें लघु शंका जो है वो चंद्र स्वर में करनी है। ये जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यह प्रैक्टिकल में रोज करता हूं, इसीलिए आपको मैं यह बात दोहरा रहा हूं। आज का स्वर विज्ञान का जो क्लास जो है ना, यह मूलभूत फंडामेंटल यानी बेसिक क्लास है, इसीलिए आज मैं कम से कम बेसिक ही बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा सूर्य स्वर जो है, वो सूर्य स्वर यानी पिंगला, यानी राइट नोजल, यानी दाहिनी नोजल, दाहिनी अपनी जो है दाहिना स्वर, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो कब चलाना है? जब हम घर से हमें एक्सरसाइज के लिए जाना है तो हमारा सूर्य स्वर चालू होना चाहिए। जब हम दौड़ने के लिए या भागने के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह, तो हमारा सूर्य स्वर चालू रहना होना चाहिए। हमें किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है, जो काम में हमारी भौतिक शरीर ज्यादा उसको मेहनत करनी है, तो हमें सूर्य स्वर में बाहर निकालना है। और अगर कोर्ट में जाना है, कोर्ट कचहरी के काम में जाना है, तो हमें सूर्य स्वर में यानी राइट पैर पूर्ण स्वर होने के बाद में ही हमें वो राइट स्वर बाहर निकाल के हमें कोर्ट के काम के लिए जाना है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मोर देन 90% लोग जो है, 95% जो लोग हैं, मोर देन 95%, उनको इस बारे में अज्ञान है। इनके बारे में ज्ञान होते हुए भी वो अमल में नहीं लाते हैं। वो सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि हमें पता है, पता होकर भी पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हम उसे हमारे जीवन में उतारना नहीं चाहते, या मालूम होते भी हम उतारते नहीं है। ये सबसे बड़ा क्या है? ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, क्योंकि हमें मालूम होकर भी हमें उसका हम इस्तेमाल उसका नहीं करते। इसीलिए मैं घर में बता बता कर थक गया। ये सब कुछ बातें सुनते नहीं है, अमल में लाते नहीं है। इनको लगता है कि इसको बाड़बड़ करने की आदत ही हो गई है, इसका क्या सुनने का। जैसे बोलते हैं ना, घर के डॉक्टर का इलाज काम नहीं आता, वैसे ये जो ज्ञान जो है ना, मैं बड़बड़ करने की आदत की वजह से बांट रहा हूं पागल जैसा।
ठीक है, चलो किसी के तो काम आए मेरा जीवन, इसलिए मैं ये जो है ना बांट रहा हूं। अभी ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ये जो है इतनी महत्वपूर्ण है। तो 1.25 घंटे सूर्य चलती है, 1.25 घंटे चंद्र चलती है। यह हमारे पूरी तरह से सांसों के विज्ञान से जुड़ी हुई है, क्योंकि सांसों को ही हम बोलते हैं ना, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। और इससे हमारा आयु हमें बढ़ाना है। कितने साल आपको जीना है? अगर ऋतु जी ने ठान लिया कि मुझे 100 साल जीना है, तो ऋतु जी अच्छी तरह से एक्चुअली खुशी आनंद से 100 साल जी सकती है, बहुत आनंद से खुशी से जी सकती है 100 साल, किसी का भी सहारा ना लेते हुए। नहीं तो ऋतु जी के बेटे बेटियां पोते पोतिया इनके ऊपर अगर निर्भर रहेगी तो नहीं हमें 100 साल जीना है। अगर हमें किसी का सहारा ना लेते हुए अगर 100 साल जीना है तो स्वर विज्ञानी हमारे, स्वरी हमारा लड़का है, स्वरी हमारी लड़की है, स्वरी हमारी पोते है, स्वरी हमारी पोतिया है, इनके ऊपर निर्भर रह के 100% हम 100 साल हम खुशी से हंसी मजाक करते हुए जी सकते हैं। तो कैसे जी सकते हैं 100 साल? तो उसका एक विज्ञान है, वो लास्ट टाइम मुझे कहना चाहिए था डिटेल में, लेकिन अभी सांसों के साथ जुड़कर स्वर विज्ञान से मैं आयुर्मान बढ़ाने के लिए वो कहता हूं कैसे बढ़ाते हैं। अभी प्राणियों का जो आयुर्मान है ना, उसकी थोड़ी हम बातें करेंगे। कबूतर है ना, कबूतर 1 मिनट में 37 सांसें लेता है और सिर्फ 9 साल जीता है। कबूतर, पीजन जिसको बोलते हैं। खरगोश 1 मिनट में 39 सांसें लेता है, वो भी 9 साल जीता है। कुत्ता 1 मिनट में 29 सांसें लेता है, वो सिर्फ 12-13 साल जीता है। बकरी 1 मिनट में 24 सांसें लेती है, वो 15 साल जीती है। हाथी 1 मिनट में 10-11 सांसें लेता है और हाथी 100 साल जीता है। कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 4 से 6 सांसें लेता है, मगर 200 से 400 साल जीता है। और हमारे ऋषि मुनि 1 मिनट में 1 या 2 सांसें लेते हैं, तो 500 से ऊपर हजारों साल जीते हैं। तो अगर इस नो योर सेल्फ में हजारों साल किसको जीना है, तो अपनी सांसें जो है ना, उसकी संख्या और उसकी गति कम 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 करो, आप भी 1000 साल जी सकते हो, है कि नहीं? हम गाना सिर्फ बोलते हैं जन्मदिन के वक्त, है ना? क्या साल के दिन हो 50,000, है ना? ऐसा जन्मदिन के बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना? और साल के दिन हो 50,000। मगर ये बिल्कुल मुमकिन है इस स्वर विज्ञान के माध्यम से। वो गाना लिखने वाले ने भी स्वर विज्ञान का पढ़ाई किया होगा, इसलिए उसने वो गाना लिखा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। इंसान भी अपनी सांसें जो है ना 1 मिनट में 15 से 16 सांसें लेता है, 1 घंटे में 900 सांसें लेता है और पूरे दिन में 21,600 सांसें लेता है 24 घंटे में। तो वही सांसों को वो उपासना, साधना, ध्यान के माध्यम से वो कम कर सकता है, मगर उसके लिए रियाज, प्रैक्टिस, सराव और हैबिट होना जरूरी है। अच्छे चीजों की हैबिट जल्दी लगती नहीं है, इसीलिए जिनको हैबिट लगी हुई है उनके सानिध्य में रह के, वो समूह में रहकर हमें हमारी आदतों को सुधारना होगा, बदलना होगा और वैसी आदतें हमें लगानी होगी। देखो, जो ड्रिंकिंग करते हैं, मद्यपान करते हैं, तो जो नया नया आदमी है ना, वो उनके साथ में कभी भी एक्चुअली उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया और बाज भी नहीं लिया, मगर वो जो चखना रहता है ना, उसमें चखना, वो चखना खाने के निमित्त से उनके साथ में रहता है कि अपने दोस्त है, हमें तो चखना ही खाना है, तो चखना खाने के निमित्त से उनके साथ में रहता है। और एक दिन ऐसा हो जाता है
वो बोलते हैं अरे थोड़ी ले रहे, उसमें अल्कोहल रहता है, जैसे कोको कोला में रहता है ना अल्कोहल, वैसे उसमें रहता है। तो वो एक दिन क्या करता है, थोड़ी थोड़ी लेता है। थोड़ी तो ली है, चोरी तो नहीं की है। वो गाना भी उसको सुनाते हैं, और वो थोड़ी थोड़ी करके वो सभी दोस्तों को पीछे ये करता है, सभी दोस्तों के आगे अट्टल हो जाता है। वो, मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये हंसने की बात नहीं है, आदत की बात है। ऐसी आदत जो है ना, जैसे शराबियों के सानिध्य में रहकर शराब की लग सकती है और हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। पूरा जीवन शराब पीकर और कोई भी चीजों का नशा करते हुए हम पूरे शरीर का गटर कर सकते हैं। तो ध्यान करते हुए, स्वर विज्ञान के समझते हुए हम पूरा शरीर का देवालय बना सकते हैं। पूरे शरीर को हम पूरा मंदिर बना सकते हैं कि भारत में चारों धाम करने की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी टूर एंड ट्रैवल जो सर्विस जो है, जो तीर्थ यात्रा घुमाती है, वो बंद हो जाएगी। अगर ये सौर विज्ञान के माध्यम से पूरे शरीर को अगर हम मंदिर बनाएंगे, तो हमारा शरीर मंदिर बन जाएगा, और हमारा जिस घर में हम रहते हैं उस घर का तीर्थ बन जाएगा। तो हमें इस तरह से स्वर विज्ञान को समझकर पूरे शरीर को मंदिर बनाना है और हमारे घर को तीर्थ बनाना है। तो सांस जो हमारी जो है मिनट में 15 से 16 चलती है, आम आदमी की, आम इंसान की, वो ध्यान करते 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 वो कम होने लगती है। जब वो सांसें 15-16 से जब 11-12 तक आती है, तो उसे निर्जीव वस्तु की जो संवेदना जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगती है। उसे मिनरल किंगडम जिसको बोलते हैं, वो मिनरल किंगडम जो है से लेकर उसे वाटर किंगडम तक सभी की संवेदनाएं जो है ना आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगती है। उसके बाद में जब वो 7 से 8 हो जाती है, तो सिर्फ संवेदना नहीं समझ में आती, उनकी भाषा भी उनको समझ में आने लगती है। उनकी भाषा भी समझ में आने लगती है। जब वो 5 से 6 हो जाती है ना, तो वो जो जो मिनरल किंगडम से लेके वाटर किंगडम तक जिनकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ में, वो मास्टर के साथ में जब ट्यून हो जाती है, तब वो उनकी भाषा समझ, भाषा के परे भावना होती है, वो भावनाओं को भी समझ में लगता है। इतना गहरा हो जाता है। इसीलिए उसके आगे जब वो 3 या 4 पर आता है, तब वो भावना उठने के पहले वो सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है वो समझने लगता है। भावना उठने के पहले वो सामने वाले के अंदर जो क्या चल रहा है वो समझ में लगता है। और जब कम 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 होते 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 जब 1 या 2 पर आती है, तब वो जहां पे दृष्टि जाएगी उस चीज से एक रूप हो जाता है। वो मिनरल किंगडम में कोई पहाड़ हो, पर्वत हो, उससे एक रूप हो जाता है। एनिमल किंगडम में कोई भी प्राणी हो, वो प्राणी से एक रूप हो जाता है। प्लांट किंगडम में कोई पेड़ पौधे हो, उससे एक रूप हो जाता है। वाटर किंगडम में कोई मछली हो, मगर हो, कोई भी हो, क्रोकोडाइल, उससे भी एक रूप हो जाता है। फिर आता है इंसान, ह्यूमन किंगडम, उनसे भी वो एक रूप हो जाता है। मगर जब साधना, उपासना, ध्यान करते 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 जब विचार मंद होते 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 जब बंद हो जाते हैं, तो विचारों के साथ में सांसें भी मंद 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 होते होते बंद हो जाती है। जब विचार और सांसें मंद होते होते बंद हो जाती है ना, तब उसे जीरो स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, शून्य मन की अवस्था कहते हैं। क्योंकि वो शून्य मन यानी उसे अमन कहते हैं। क्योंकि
मन ही उस वक्त एक्चुअली मन ही मन नहीं रहता है, इसीलिए उसे अमन कहते हैं। अमन के दो मीनिंग है। मन का डिसअपियर हो जाना उसे भी अमन कहते हैं, और शांति को भी अमन कहते हैं। अमन, शांति को भी अमन कहते हैं। तो ये दोहरा फायदा जो है ना, मन का अमन होने के बाद में होता है। इसलिए इस स्वर विज्ञान के माध्यम से ये शून्य मन की अवस्था में कभी प्राप्त हो जाती है, जब विचार शून्य होता है, सांसें भी मंद होते होते शून्य हो जाती है, तब हमारे जीवन में ये शरीर रूपी व्हीकल का, गाड़ी का जो है, न्यूट्रल स्टेट में हम आते हैं। यहाँ पे 4 व्हीलर चलाने वाले होंगे ना कोई, तो वो अगर गाड़ी को रिवर्स लेना है तो वो क्या करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, न्यूट्रल में लाते हैं। तो न्यूट्रल में लाने के बाद में रिवर्स गियर डालते हैं। मैंने गाड़ी कभी चलाई नहीं है, गाड़ी चलाने मुझे आती नहीं है, ये मैं जो चलाते वक्त उसके ड्राइवर के बाजू में बैठा हूं, इसलिए मुझे वो सीखने को मिला, देखने को मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्षमा करो, मैंने गाड़ी कभी चलाई नहीं है। तो वो गाड़ी रोकने के बाद में न्यूट्रल गियर डालता है, और न्यूट्रल गियर डालने के बाद में, एक मिनट, और यह न्यूट्रल गियर डालने के बाद में जैसे गाड़ी रिवर्स लेते हैं, वैसे ही शून्य मन की अवस्था प्राप्त होने के बाद में ही हमारी गाड़ी जो है वो हम रिवर्स ले सकते हैं। कौन सी गाड़ी? हमारे जो अंदर की मन की जो गाड़ी जो है ना, वो रिवर्स ले सकते हैं। ये जब एक्चुअली मन अमन हो जाता है ना, तब वो मन का जो है ना, सही मायने में है ना, मैग्नेट हो जाता है, लोह चुंबक हो जाता है। और वो लोह चुंबक क्या करता है, आकाश गंगा से जो वैश्विक ऊर्जा जो है, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहते हैं, वो ऊर्जा को अपने ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपनी ओर खींच लाता है, और खींच लाकर वो जो वैश्विक ऊर्जा अपनी सांसों को मिलती है, जुड़ती है, और जुड़ने के बाद में वहां पे क्या हो जाता है, त्रिवेणी संगम हो जाता है। अपनी सांसें, वैश्विक ऊर्जा और सजगता, ये तीनों का संगम हो जाता है वहां पे। और इन तीनों का जब संगम हो जाता है ना, उसी क्षण से हमारी अंतर यात्रा, एक बाजू से अंतर यात्रा, हमारी इनर जर्नी शुरू हो जाती है। मगर उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इस ध्यान में, कि वैश्विक ऊर्जा जब सांसों को मिलती है, तब यही सांसें जो हैं, हमारे अंदर जो 6 कोश है, इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, उसके अंदर प्राणमय कोश होता है। ये प्राणमय कोश में ये सभी चक्र रहते हैं, मूलाधार से लेके सहस्राधार तक ये सभी चक्र होते हैं। और ये सभी चक्र इनविजिबल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। और ये सभी चक्र जो है ना, वो अपने स्पाइनल में होते हैं, स्पाइनल से जुड़े होते हैं, रीढ़ की हड्डी से। और यही जो चक्र जो है ना, वो संतुलन होने लगता है, क्योंकि ये 5 चक्र जो, ये 5 चक्र में 5 तत्व होते हैं, ये 5 तत्व का संतुलन होने लगता है। अभी दूसरे एंगल से मैं आपको समझाता हूं कि ये वैश्विक ऊर्जा कैसे हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यह वैश्विक ऊर्जा हमारे शरीर में कभी प्रवेश करती है, ये स्वर विज्ञान के माध्यम से आपको अभी सांसों के माध्यम से समझाया, अभी स्वर के माध्यम से समझाता हूं। स्वर जो है हमारा एक समय एक ही चलता है, या तो चंद्र स्वर या तो सूर्य स्वर।
मगर दोनों स्वर एक ही समय भी चलते हैं। 1 या सवा घंटे में सिर्फ 4 मिनट हमारा मध्यम स्वर यानी सुषुम्ना नाड़ी जो है ना वो चलती है। यह सुषुम्ना नाड़ी यानी मध्यमा स्वर ये 4 मिनट जो चलती है ना, उस वक्त भौतिक जगत में कोई भी हमें काम करना नहीं है। भौतिक जगत का कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, भौतिक जगत में हम कोई भी घर से बाहर ना निकलते हुए कोई भी काम करना नहीं है। इतना सुषुम्ना नाड़ी का महत्व है कि सुषुम्ना नाड़ी में उस वक्त उपासना, साधना और सिर्फ ध्यान ही ध्यान करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में चंद्र और सूर्य, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर एक ही समय शुरू हो जाते हैं। वो कैसे शुरू हो जाते हैं? तो पहले आपको मैंने बताया कि पूरी शरीर का शुद्धिकरण प्राणमय कोश में होता है, उसे नाड़ी मंडल शुद्धि कहते हैं। वो नाड़ी मंडल शुद्धि होने के बाद में आगे चलते हुए हमारा जो मध्यमा स्वर जो है ना, वो पंचतंत्रों का संतुलन होने के बाद में हम मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से आकाश तत्व तक पहुंचते हैं। क्योंकि पंच तत्व में सबसे स्थूल जो है ना वो पृथ्वी है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल तत्व है, जल से सूक्ष्म अग्नि तत्व है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, और सबसे सूक्ष्म व्यापक और शक्तिमान जो है ना वो आकाश तत्व है। वो आकाश तत्व में पहुंचने के बाद में ही यह चंद्र स्वर और सूर्य स्वर यानी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों एक वक्त, एक समय, एक साथ में शुरू हो जाती है। जब एक समय एक साथ दोनों शुरू हो जाती है ना, उस वक्त हमें ध्यान करना नहीं पड़ता, अपने आप ध्यान लगता है, अपने आप हम ध्यान में जाते हैं। और यही समय है मौका देकर चौका मारने का। उसी समय हमें ध्यान करना है और ध्यान के अलावा कुछ भी नहीं करना है। और एक चेतावनी देकर रखता हूं, घर से अगर आप बाहर निकले सुषुम्ना नाड़ी में, तो आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। कुछ भी काम करने जाओ आप, तो आपका सुषुम्ना नाड़ी में भौतिक जगत का कोई भी काम नहीं होने वाला है। अगर आप सुषुम्ना नाड़ी में आपकी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आप सुषुम्ना नाड़ी में शुरू करते हो और चलाते हो तो क्षमा करें, आपको आपका 100% एक्सीडेंट होना ही होना है। यह मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि दोनों स्वर में कोई भी 2 व्हीलर नहीं चलाना है। वो दोनों स्वर जब चालू होता है तब 4 व्हीलर भी आपको नहीं चलाना है। और ये आपको आपके घर में सभी को बताना है, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्तों को बताना है, ताकि यह ज्ञान से ज्यादा जब लोग जुड़ेंगे, अगर एक ही ये सूत्र का अगर उनके जीवन में फायदा हुआ, तो आप वो लोग परमानेंट ध्यान से जुड़ सकते हैं। यह मुझे कहना है, ठीक है। और बहुत सारी बीमारियां हैं। ये बीमारियां में चंद्र स्वर और सूर्य स्वर कैसे काम आता है, यह मैं अभी आगे कहना चाहता हूं। रात में जब हम लोग सोते हैं तो दाहिने करवट जो सोते हैं ना उसे रोगी कहते हैं। बाई करवट में जो सोता है रात में उसे निरोगी कहते हैं। जो इंसान सीधा सोता है उसे योगी कहते हैं। और कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पलटा सोता है ना उसे भोगी कहते हैं। राइट करवट में सोता है उसे रोगी कहते हैं। लेफ्ट करवट में जो सोता है उसे निरोगी कहते हैं। सीधा सोता है उसे योगी कहते हैं। और उल्टा पलटा कैसे भी सोता है उसे भोगी कहते हैं।
तो हमें रात में, और एक बहुत बड़ा सीक्रेट कहना चाहता हूं, रात में जब चांद होता है आकाश में, तब हमारा पूरी रात सूर्य स्वर चालू होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। जब दिन में पूरे दिन भर सूर्य रहता है गगन में, तब हमारा ज्यादा से ज्यादा चंद्र स्वर चालू रहना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें खाना खाने के बाद में, जब आपको अगर सोना है तो वाम कुक्षी लेने के लिए बोला है। वाम कुक्षी यानी क्या? वाम यानी बाया बाजू, कुक्षी यानी करवट। बाएं बाजू के करवट पे सोना, इसे वाम कुक्षी कहते हैं। तो बाएं बाजू के करवट पे सोने से क्या हो जाता है कि हमने जो खाया हुआ जो भोजन जो है ना, वो भोजन जो है ना सही मायने में पूरी तरह से 100% डाइजेस्ट होता है। और वो डाइजेस्ट होने से हमारी चय पचय क्रिया जो है ना, वो अच्छी तरह से, डाइजेशन सिस्टम जो है ना अच्छी तरह से काम करती है। इसीलिए हमारे पुरखों ने बाएं बाजू हमें सोने के लिए कहा है। आप ये प्रयोग दोनों तरफ से कर सकते हो। एक दो दिन बाएं बाजू सोकर देखिए क्या होता है, और एक दो दिन दाहिने बाजू सोकर देखिए क्या होता है। अब हम लोग एक्चुअली क्या है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है ना, तो हमें प्रयोग करने हैं अपने आप पे, कहाँ बाहर जाना है, इसको कोई खर्च नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए ये प्रयोग जो है ना अपने आप पर करने हैं, और यह प्रयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आकाश में जब सूर्य होता है तब चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर चालू रखना है। आकाश में जब गगन में चांद होता है तब सूर्य नाड़ी हमारे चालू होनी चाहिए। और जिसकी ज्यादा एक दिन या दो दिन कंटिन्यू एक ही नाड़ी चलती है, तो यह रेड सिग्नल है, धोखे की सूचना है। उसको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई तो डिजीज मेहमान बनकर उसके शरीर में आने वाला है। यह सिग्नल है, कोई ना कोई एक नाड़ी, चाहे वो चांद चंद्र नाड़ी हो या सूर्य नाड़ी हो, चंद्र स्वर हो या सूर्य स्वर हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। एक दिन दो दिन ऐसा नहीं चलना चाहिए। और 3 दिन कंटिन्यू अगर किसी का एक ही नाड़ी शुरू रहता हो, चालू होता हो, तो समझ लेना उनका गुड बाय टाटा करने का वक्त आया है। यह किसी को, ज्यादा लोगों को, बूढ़े लोगों को नहीं बताना है, नहीं तो रोज वो चेक करते बैठेंगे कि भाई अभी मेरा एक दिन सूर्य ही चल रहा है, दूसरे दिन भी सूर्य चल रहा है, तो वो डर जाएंगे। तो उनको ये नहीं बताना है। किसी को हमें डराने के लिए ये ज्ञान नहीं हम लोग बांट रहे, हम लोग अवेयरनेस के लिए ये ज्ञान का हमें लाभ लेना है और औरों को भी लाभ दिलाना है। इसलिए मैंने हमारा हेल्थ जो है अच्छा रहने के लिए सूर्य नाड़ी में भोजन करना है, चंद्र नाड़ी में पानी पीना है, सूर्य नाड़ी में मल को त्यागना है, चंद्र नाड़ी में लघु शंका यानी मूत्र को त्यागना है, चंद्र नाड़ी में हमें पवित्र मंगल कार्य करना है, सूर्य नाड़ी में हमें जो है जो जल्दबाजी वाले काम जो है ना वो सूर्य नाड़ी में हमें करने हैं, और सूर्य नाड़ी में हमें स्नान करना है। अगर चंद्र नाड़ी में स्नान किया तो आपका स्नान हुआ, आपको ये एक्चुअली महसूस नहीं होगा, मगर सूर्य नाड़ी में आप अगर स्नान करोगे तो आपको महसूस होगा, फ्रेशनेस आएगा। जो फ्रेशनेस टीवी के एड में स्नान करने वाले को हम लोग देखते हैं, क्या फ्रेशनेस आया है सोप यूज करके, उससे भी कितना कितना बढ़िया आपको फ्रेशनेस जो है ना, वो आपको फ्रेशनेस सूर्य नाड़ी में स्नान करने के बाद में आएगा। और आगे महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, हम बीमार क्यों होते हैं? एक उदाहरण से समझे, हमें जब सर्दी खांसी होती है ना, वो सर्दी खांसी में ज्यादा से ज्यादा हमारी चंद्र नाड़ी चालू रहती है।
जब हम कोई भी बीमारी हमारी हो और ज्यादा से ज्यादा जो स्वर या जो नाड़ी चालू है उसके विपरीत नाड़ी हमें चालू रखनी है। उससे अगर चंद्र नाड़ी में ज्यादा चल रही है और सर्दी और खांसी हो रही है तो हमें सूर्य नाड़ी चालू करनी है। वो सूर्य नाड़ी जो है ना, वो सूर्य नाड़ी ही हमारी सर्दी और खांसी की दवा है। किसी का बीपी लो हो गया है तो लो बीपी में सूर्य चंद्र स्वर चालू रहता है, तो हमें तुरंत सूर्य स्वर को चलाना है। तो सूर्य स्वर को चलाते हुए हमें बीपी को नॉर्मल करना है। अगर किसी का हाई बीपी है तो हाई बीपी वालों को सूर्य स्वर ज्यादा चलता है, क्योंकि हाई बीपी में चंद्र सूर्य स्वर क्यों? क्योंकि सूर्य स्वर यानी ऊष्मा अग्नि, वो टेम्परेचर उसका हाई होता है हाई बीपी में, इसलिए हाई बीपी में चंद्र स्वर को चलाना है, लो बीपी में सूर्य स्वर को चलाना है। और इसी तरह डॉक्टर के पास ना जाते हुए हम हाई बीपी और लो बीपी को संतुलित कर सकते हैं। और विदाउट एनी डॉक्टर, विदाउट एनी मेडिसिन हमारा बीपी जो है हम संतुलित यानी बैलेंस कर सकते हैं। अभी कितना समय देवी हमारे पास? सर आप जितना समय ले सकते हैं और जितना दे सकते हैं हम। नहीं नहीं, कितना मेरे पास समय ही समय है, क्योंकि नहीं समय सर। ही साधना है। सर पत्री सर ने अभी, कहा है हाँ, समय ही साधना है। तो कुछ और मेन पॉइंट्स बता दीजिए सर, फिर अगर क्योंकि मेरे ख्याल से प्रश्न होंगे जरूर, मेरे भी कुछ देखो देखो प्रश्न हैं। देखो नीतू जी, जी। ये जी। जो है ना वो एंडलेस ज्ञान है, अनंत का ज्ञान है। जी सर। और इसको है ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना करोगे उतना कम है। ठीक है, तो सर आप बता दें, हम अभी फिर अभी स्टॉप कर दें क्या? अभी अभी हम लोग है ना यहाँ पे रुकते हैं। जी। नेक्स्ट टाइम है ना और एक्चुअली गहराई में जाके इसका अध्ययन और अध्यापन करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन या उनकी कोई, हाँ, हाँ तो क्वेश्चन है तो आप एक्चुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरी परीक्षा भी ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पास होना है नो योर सेल्फ में। क्योंकि नो योर सेल्फ एक यूनिवर्सिटी है और मैं परीक्षा देने आया हूँ, है ना रितु? सर हम सभी उसी यूनिवर्सिटी में ही हैं कि अपने आप को जानने के लिए बैठे हुए हैं, यही प्रैक्टिस जी कर जी रहे जी। हैं। सर आपने कहा कि मेरा ही एक प्रश्न है कि हम्म। जैसे कि जब भी हम जैसे आपने लघु शंका के लिए कहा, अब उस टाइम में सर कैसे हम अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का, हाँ, अच्छा अच्छा मतलब सवाल वो तो पूछा। अलर्ट एकदम अलार्मिंग होता है कि अभी देखो कौन। देखो देखो देखो, हमें एक्चुअली ये हैबिट के लिए क्या करना होगा? दो एक्चुअली वो न्यूज़पेपर के कागज लेने हैं। न्यूज़पेपर के कागज लेने हैं और वो ऐसे रखने हैं, तुरंत ऐसे रख सकते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड में। और सांसों को छोड़ना है, जो फड़फड़ेगी ना समझने का वो साइड की हमारी नोजल, वो सर साइड अभी आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है। हाँ हाँ, ये मेरी अभी सूर्य चल रही, देखो सूर्य चल हाँ, रही है। अभी आपकी सूर्य चल रही है, हाँ, जिस तो जिस अगर जिसमें अगर प्रेशर देखो ज्यादा है। देखो ना देवी, वही मैं बोलता हूँ। अगर मुझे अभी लघु शंका जाना है, सूर्य चालू है, तो हमें क्या करना है उस वक्त? ये आदि मुद्रा करनी है। देखो इसे आदि मुद्रा कहते हैं। ये आदि मुद्रा ऐसे ये बगल में डालना है, राइट बगल में डालना है। और 1 मिनट तक वो राइट बगल में डालने के बाद में हमारी लेफ्ट जो है ना वो शुरू हो जाएगी। ओके, हम खुद ही चेंज कर सकते हैं। खुद ही चेंज कर सकते हैं। देखो ऋषि मुनि है ना, वो जो क्या बोलते हैं साधु कुबड़ी जो है ना वो रखते थे अपने साथ में, हाँ हाँ। है ना? हाँ वो देखा है हाँ। ना कभी आपने हाँ हाँ उसको? सर, हाँ। हाँ, हाँ। तो कभी इसमें रखते थे हाँ। साधना करते वक्त, कभी इसमें रखते थे। ओके। हम अभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं तो हमें कुबड़ी की जरूरत नहीं है, हम गृहस्थी हैं। तो हमें लोग लोगेंगे पागल हो गए हैं, ऋतु जी पागल हो गई है लेके घूम रही है ना? तो हमें किसी ने पागल भी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमने ये आदि मुद्रा करते हुए चंद्र चालू करना है। खाना खाते वक्त चंद्र चालू है तो हमें क्या करना है? ऐसे आदि मुद्रा करनी है, ये बगल में डालनी है लेफ्ट बगल में,
1 मिनट रखना है, देखो सूर्य शुरू हो जाएगी। ओके, तो इस है ना, तरीके से हम चेंज कर सकते हैं चेंज और कर फिर उस सकते हैं। काम को कर सकते हैं। हाँ, वो कम को कर सकते हैं, सर उसको एक, बहुत। हाँ हाँ जी, बोलिए। एक प्रश्न और था जो आपने सुषुम्ना मैं कुछ मिस कर गई थी। आपने कहा था कि उस जब उस वक्त सुषुम्ना हो तो सर वो मैं फिर से रिकॉर्डिंग देखूंगी, तो सर वो कौन सा टाइम होता है जब वो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो चलती है, बस इतना मुझे बताइए। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो समय 1 सवा घंटे में 4 मिनट का होता है। उस 4 मिनट में और गहराई में आगे चलते हुए नेक्स्ट सेशन में बहुत डीप में बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी तत्व से लेके आकाश तत्व तक मुझे बहुत बताना पड़ेगा, उसके लिए और एक सेशन लेना होगा। ठीक ठीक है, ठीक है सर, हम वेट एक, करेंगे। उसके लिए मैंने शॉर्टकट एक बताता हूँ। सुषुम्ना चालू हुई क्या नहीं वो कैसे देखनी है, ऐसे ऐसे देखना है। ये, हाँ, ऐसे ऐसे देखने के बाद में आपको पता चलेगी अरे अपनी दोनों चालू है। शॉर्ट में बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। सर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि दोनों में दोनों ही चालू है तो। दोनों चालू है तो आपका ध्यान का समय हो गया देवी, इसलिए आपकी दोनों चालू है। अच्छा। ओके सर। मीनू जी बोलिए, मीनू जी, मीनू जी सर बोलना। एक मेरे को भी प्रश्न ये था बोलो कि बोलो। आपने कहा था कि जब सूर्य निकलता है तो चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, और चंद्र चंद्र निकलता नाड़ी है चलनी चाहिए, सूर्य चंद्र निकलता है तब सूर्य नाड़ी चलनी हाँ, चाहिए। तो अब अभी सूर्य निकला है, और अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो क्या बदलते रहे हम अपने आप ही उसको बार बार? सूर्य नाड़ी चल रही है ना, कुछ काम नहीं है तो ठीक है, अगर कुछ काम है तो चंद्र चल के हमें बाहर जाना है। ओके, नहीं तो अपने आप ही वो तो चेंज हो हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोई काम करने के समय हमें इस चीज का ध्यान रखना हाँ, है। कौन सा काम करने जा रहे हैं। अगर स्तंभ आप एक्सरसाइज हाँ। करने चले हो तो सूर्य सही है। अगर आप किसी के बर्थडे को जाने, जन्मदिन को लिए जा रहे हो, सूर्य चालू है, तो आपको चंद्र चालू करते हुए वो शुभ कार्य को लिए जाना है। तो अब जैसे सेशन में ही है सर, और मेरी भी सूर्य नाड़ी चल रही है अभी, तो हाँ, अब हमें ध्यान में जाने के लिए क्या कुछ परिवर्तन करना चाहिए, या अपने आप ही हो जाएगी वो तो? नहीं, आप किसी, वो आपको एक्चुअली स्वीकार करते हुए ध्यान में जाना है, चंद्र हो या सूर्य हो। ओके। अगर आपको, अगर मैंने विधि बताई है तो चांद अच्छा रहता है ध्यान के लिए, है कि नहीं। तो हम्म। चंद्र चालू कीजिए और ध्यान में बैठिए। थैंक यू सर, बिल्कुल। अच्छा, सर हाँ। जो चालू करना है उसके ऑपोजिट बगल में हैंड हाथ हैंड रेज रखना है ना कीजिए सर? प्लीज, हैंड रेज कीजिए और अपना प्रश्न। ऋचा जी, कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? जी मैम, जी मैम। हाँ। सूरज का प्रकाश चाहिए तो हम लोग खिड़की खोलते हैं, वैसे अगर ज्ञान चाहिए तो ये डिजिटल खिड़की भी आपको खोलना जरूरी है ना रितु जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू। क्योंकि ये ज्ञान का प्रकाश है ना। जी सुनील ऋचा सर जी। विचारा, सुनील सर पूछिए कुछ। सुनील पवार सर हमारे घर घर ध्यान परिवार के, बोलिए आत्मबल बोलिए। सर, आत्मबल। आत्मा बोलिए। जी ऋचा जी, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि सर ने जो बताया, सर आपने बताया सपोज हम्म सूर्य नाड़ी अगर चालू करनी है, दैट मीन्स द राइट नॉस्ट्रल, तो हम्म लेफ्ट बगल में हाथ रखना होगा ना? लेफ्ट में, लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट, ऑपोजिट में रखना होगा, जो ऑपोजिट, चालू ऑपोजिट करना है में। उसके ऑपोजिट में राइट रखना है। राइट राइट राइट। और 1 मिनट में चालू हो जाएगी। हो जाएगी, 1 मिनट में चालू हो जाएगी। थैंक सर के थैंक नेक्स्ट सेशन तक आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर लीजिएगा ताकि आपके फिर कुछ प्रश्न हो तो आप लेकर आए। होमवर्क, होमवर्क दिया है ना। होमवर्क, होमवर्क, यस। ओके, थैंक होमवर्क। यू। सो और किसी का कोई प्रश्न है? सुमन जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, हाँ जी। नमस्कार सुनील जी सर। हाँ नमस्ते, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ज्यादातर अगर दोनों स्वर चल रहे हो तो क्या करना हम्म चाहिए? ध्यान ही ध्यान करना चाहिए। आपको तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है ध्यान करने की, लोगों को ध्यान लगता नहीं है। और आकाश हाँ तत्व होने चालू होने के बाद में है ना, सब विचार जी, गायब हो जाने थे, जा जाते, मालूम है। सही। फिर अब विचार गायब होने के बाद में क्या करना है, हमें ध्यान ही ध्यान करना है। नहीं, वैसे ज्यादा अगर दोनों चल रहे हैं कोई नुकसान तो नहीं है ना उसमें? नहीं, नुकसान नहीं, नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। आप रिटायर्ड हो तो फायदा ही फायदा है, रिटायर्ड नहीं हो तो नुकसान हो सकता है। आपको अगर काम अच्छा। करना है तो 4 ही मिनट का तो सवाल है, तो उसके बाद में दूसरा होना ही वाला है चालू। सिग्नल ज्यादा नहीं रहता है कि नहीं, वो सिग्नल के जैसा है। सुषुम्ना नाड़ी।
ठीक है। ओके, तो और किसी का कोई प्रश्न है? आपको पूरा अभी 1 वीक का होमवर्क मिला है, तो आप प्रश्न यहीं पर क्लियर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है जी ऋचा जी। बोलिए बोलिए बोलिए। कि जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो ध्यान ध्यान तो आपने कहा ध्यान कर सकते हैं, हम प्रेयर भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं। जो भी करना है स्पिरिचुअलिज्म में वो कर सकते हैं। मंत्र जाप करो, या आपको प्रार्थना करो, या कुछ उपासना करो, साधना करो, ध्यान करो, उसमें वो सब कुछ जो करना है वो करो, वो कर और सकते हैं कोई आप। किसी को कोई ब्लेसिंग्स भेजनी है। कुछ भी कर सकते हो उस टाइम, कुछ भी कर सकते हैं, ओके, कुछ भी थैंक कर सकते हैं। लेकिन ये सुषुम्ना ध्यान में रखो कि 100% अपने खुद के लिए, अपने आप के लिए है। आपके घर में बिजली नहीं है, बिजली अधूरी है, और दूसरे के घर में आप लाइट देने जा रहे हो, ऐसा मत करो। पहले आप एक्चुअली, आप पूरा घर है ना एक्चुअली रोशनी से चकाचौंध कर लो, फिर दूसरों को लाइट दे दो। बाजू वाले की लाइट गई है, चलो भाई उसको लाइट देते, है कि नहीं देवी? गलत हो तो बोलो। हाँ रिचा जी। यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर तो जब सुषुम्ना एक्टिव हो तो जैसे जो लोग आर्ट है या क्राफ्ट या मतलब जो आर्टिस्टिक चीजें हैं, पेंटिंग्स बनो, क्या वो भी कर सकते हैं क्या? क्या? वो कर सकते हैं? क्योंकि वहां भी तो सर पूरा कंसंट्रेशन ही होता है, पूरा फोकस ही नहीं नहीं होती नहीं है। नहीं 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 नहीं, सर? भौतिक भौतिक कोई चीजें नहीं करनी है। अच्छा, वननेस में जाने के लिए सुषुम्ना है। अच्छा, ठीक है सर। डुअलिटी में जाने के लिए सुषुम्ना नहीं है, वननेस में जाने के लिए। भौतिक जगत का कोई भी काम नहीं करना है, वो असफल होता है। करके सर देखो, ट्राई करो ना, ट्राई करो ना हाँ देवी। सर, वही वही वही, इसका क्योंकि डेवलपमेंट करो ना, है ना? ये भी हम सीखते हैं कि माइंडफुलनेस, और आप किसी चीज को कर रहे हैं तो पूरे कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, तो ये भी अलग अलग मास्टर्स वो देखो बता। देखो देखो, वो बात छेड़ी आपने, अच्छा हुआ। माइंडफुलनेस जो है ना, वो आंख खुली रखकर जब आप कोई काम कर रहे हो, तो एक समय, एक वक्त, एक ही काम जब करते हो तो उसे माइंडफुलनेस करते कहते हैं। जी जी सर। यू टॉक वाइल यू टॉक, वॉक वाइल यू वॉक, ईट वाइल यू ईट, और ड्रिंक वाइल यू ड्रिंक। एक समय, एक वक्त, एक ही काम करना, उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं, उसे एक्चुअली वही हमें, ये माइंडफुलनेस की आदत है ना, जब माइंड फ्री करने के लिए, यानी शून्य मन के लिए हमें काम आती है ये आदत। क्यों? क्योंकि वहां पे फोकस करने की जो आदत है ना, ये आंख बंद करने के बाद में हम भी एक्चुअली सांसों पे फोकस करते हैं। वो आदत हमें ये माइंडफुलनेस की यहाँ पे काम आती है, आंख बंद करने के बाद। इसीलिए माइंडफुलनेस कहा है। ठीक है सर। हम्म। ओके। इसके बहुत आगे में, बहुत आगे गहराई में जाकर बोल सकता हूँ माइंडफुलनेस के बारे में, मगर अभी वक्त आया नहीं है देवी। जी, एक एक सेशन में आप, मैं एक एक श्योर। आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है? तो भारत जी डी पटेल लिखते हैं वो लेट पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब देख लीजिएगा, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी सर ने आज क्या सेशन दिया है। तो सर फिर अब हम ध्यान करें, अगर किसी का यस यस प्रश्न है तो यस ठीक है, यस। म्यूजिक शेयर कर। चंद्र नाड़ी शुरू करें। चंद्र नाड़ी शुरू करने के बाद में पानी पिए, और पानी पीकर ध्यान करें, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी से शुरू हुआ है ना? अभी तो जर्नी शुरू हुई है। ठीक है, ओके। सर मेरी तो चंद्र नाड़ी ही चल रही है, तो पानी पी लेती हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ध्यान के लिए कितना समय हमारे पास? 4:27। आधा पौना घंटा कितना लेंगे? हाँ सर, फॉर 45 मिनट्स। ठीक है, चलेगा। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। 105 बजे तक, ठीक है। आज का ज्ञान सत्र जो है, ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के लिए, मैं ब्रह्मश्री पत्री सर, मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज जटक, इन सभी के चरणों में समर्पित करता हूँ। शुरू करते हैं आनापानसति ध्यान। सर वॉल्यूम ठीक है या कम करूँ अभी? थोड़ा सा कम। थोड़ा। ध्यान शुरू करने के पहले थोड़ा सा पानी पी ले। जिनके पास पिरामिड कैप है, पिरामिड कैप पहन ले।
कुर्सी या सोफे पे बैठे हैं तो पैर क्रॉस कर दीजिए, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए, आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। ध्यान सत्र कंप्लीट होने तक बिल्कुल आंखें नहीं खोलेंगे मास्टर्स। शुरू करते हैं आनापानसती ध्यान। ध्यान यानी सांसों का नासिका द्वारा अंदर आना, अपान यानी नासिका द्वारा सांसों का बाहर जाना, सती यानी सांसों की आवन जावन के साथ में हर पल जुड़े रहना। पाली भाषा में उसे आनापानसती कहते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, without any expectation, accept everything. It's called ध्यान। भगवान शंकर और पार्वती जी की माता को ईश्वर विज्ञान का ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका स्वर चालू है, स्वीकार करते हुए सिर्फ सांसों की आवन जावन को महसूस करेंगे मास्टर्स। आंखें बंद, आपका ध्यान सिर्फ अपनी और निराकार सांसों पर, क्योंकि सांस ही हमारा जीवन है, सांस ही हमारा परम मित्र है मास्टर्स। सांसों को समझोगे पूरा जीवन समझ में आएगा। पीठ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्न भाव, शरीर पर और मन पर किसी भी तरह का बोझ न हो, पूरी तरह से शरीर शिथिल रखे, बड़े आनंद से खुश होकर ध्यान करें मास्टर्स।
खुशी के लिए ध्यान ना करें, निरंतर खुश होकर ध्यान करें। विचार आएंगे, ना रिएक्शन देना है, ना रिस्पॉन्ड देना है। संगीत को सुनते हुए बार बार अपनी सांसों पर आना है मास्टर्स। अभी इस वक्त आपका अगर चंद्र स्वर शुरू है तो आपको ठंडक महसूस होगी। अगर सूर्य स्वर सक्रिय है तो आपको गर्माहट महसूस होगी मास्टर्स। ब्रेकर दोनों चालू है, उनको वार्म फील होगा। अगर विचार ज्यादा तकलीफ दे, सांसों पर बार बार आने को दिक्कत हो रही है, तो सांसों को कहिए मैं शांत स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप शुद्धात्मा हूँ।
सांसों की आवन जावन को, अगर वो लंबी है स्वीकार करो, अगर वो छोटी है तो भी स्वीकार करो। हम इसकी जगह पर स्वाभाविक और कुदरती सांसों को स्वीकार करना है। और विज्ञान में सांसों का जो विज्ञान है, सांसों के साथ जुड़कर इस विज्ञान को समझ लेंगे, हम पूरी तरह से रोग मुक्त हो सकते हैं, व्याधि मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इस ध्यान को सर्व रोग निवारिणी ध्यान कहा है। सांसों को महसूस करते वक्त जितनी सजगता अधिक, उतना निर्विचार होने का अनुभव हमें आने लगता है मास्टर। दो सेकंड के लिए भी निर्विचार होने के बाद अपने आप के लिए मुस्कान दे। अपने आप को स्माइल देते हैं, धन्यवाद दो।
खुली चित्त हो। और यही अनुभव हमें बार बार लेना है, महसूस ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ श्वासानुसंधान, स्वरूपानुसंधान है महसूस। कर्म चक्षु बंद होता है तो मन चक्षु खुलता है। मन चक्षु सूक्ष्म चेतना के माध्यम से अपनी सांसों को महसूस करती है। और यही रवैया बार बार दोहराने से मन में आने वाले विचार मंद होने लगते हैं।
सजगता रूपी बिल्ले का आगमन होता है, तब सारे विचार रूपी चूहे भाग जाते हैं। सजग रहना यानी हर पल होश में रहना मास्टर्स। क्योंकि सजगता है ध्यान की सफलता की कुंजी है। सजगतापूर्वक सांसों को जोड़ने की वजह से और गहराई में गाने लगते हैं मास्टर्स। Be one with breath. Breath will one with you. सजगतापूर्वक सांसों के साथ एक रूप होना है मास्टर्स। शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ।
शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आनंदी आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आनंदी आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आनंदी आत्मा हूँ। शांत स्वरूप अंशात्मा हूँ। शांत स्वरूप अंशात्मा हूँ। शांत स्वरूप अंशात्मा हूँ। शांत स्वरूप पूर्णात्मा हूँ। शांत स्वरूप पूर्णात्मा हूँ। शांत स्वरूप पूर्णात्मा हूँ।
शांत स्वरूप दिव्यात्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप दिव्यात्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप दिव्यात्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप सर्वात्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप सर्वात्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप सर्वात्मा हूँ। मैं निराकार शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं निराकार शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं निराकार शुद्ध चैतन्य हूँ। निराकार और दृश्य शासक बार बार महसूस करते हुए तुम अपने आप शून्य हो जाते हो।
इस स्थिति को निर्विचार ध्यान कहते हैं। स्थिति में आकाश गंगा से वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में उतरती है। सांसों को मिलती है। यही पूरा वो क्षण है मास्टर्स, अनुभव कीजिए। वैश्विक ऊर्जा सांसों के साथ मिलकर जो 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करने लगती है, इसे नाड़ी मंडल शुद्धि कहते हैं मास्टर्स। हमें अपने शरीर और मन के साथ जो हो रहा है उसे स्वीकार करो मास्टर्स। आखिरी 10 मिनट आंखें बंद, ध्यान सिर्फ अपने सांसों पर। मैं शांत स्वरूप विमुक्त आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप विमुक्त आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप विमुक्त आत्मा हूँ।
5 मिनट मास्टर्स। जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। मैं शांत स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप परमात्मा हूँ। शांत स्वरूप परमात्मा हूँ। आखिरी 3 मिनट मास्टर्स। मैं शांत स्वरूप सर्वात्मा हूँ। शांत स्वरूप सर्वात्मा हूँ। शांत स्वरूप सर्वात्मा हूँ। आखिरी 2 मिनट मास्टर्स। आखिरी 1 मिनट मास्टर्स।
ध्यान के गहरे में से आहिस्ता आहिस्ता हम भौतिक शरीर में आएंगे मास्टर। सेकंड request second masters 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और शून्य। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को आंखों पर रखिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए, ताकि हाथों की ऊर्जा अपनी आंखों के माध्यम से शरीर को मिले। 5 4 3 2 1 और शून्य। आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखें खोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता हाथों को हटाकर अपनी आंखें बिल्कुल नन्हे बालक की तरह खोलिए मास्टर्स। आहिस्ता आहिस्ता धन्यवाद ऑल मास्टर्स। आज नो योर सेल्फ के प्लेटफॉर्म पर मुझे यह स्वर विज्ञान सत्र लेने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए नो योर सेल्फ के सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक, ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिसर, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महावतार बाबा जी और इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरणों में, चरण कमलों में अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए समर्पित करता हूँ और इस सेवा को यही पे अर्धविराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for the wonderful ज्ञान एंड ध्यान. Thank you, sir. थैंक यू। तो सर, क्योंकि प्रश्न उत्तर हम पहले ही ले चुके हैं, तो आई थिंक अब और समय नहीं लेंगे हम. Yes, तो yes. नेक्स्ट वीक हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे सर. Yes, yes. थैंक यू सो मच. थैंक यू मास्टर्स. थैंक यू. थैंक यू सर. धन्यवाद। धन्यवाद सर.